ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में गार्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपा भद्रं जगामनन्दस्य भद्रं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः वासुदेव प्रचोदितः। आज की कथा में एक बार गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। ज्योतिष शास्त्र में निष्णात है। नंद बाबा ने उनको सम्मान किया। गर्गाचार्य जी से कहा कि ये वृद्धावस्था में बालक का जन्म हुआ है। सभी लोग उसे लाला लाला कहते हैं, लेकिन अभी नामांकन किया ही नहीं। वैसे लोग लाला लाला कहते हैं, नामांकन नहीं हुआ है। आप कृपा करके इस बालक का नामांकन कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नामकरण की धार्मिक विधि बराबर करनी हो तो वह 6-7 घंटे की विधि है। सभी लोगों के साथ आपका प्रेम है, लौकिक में ही समय जाता है, धार्मिक विधि जो है गौण हो जाती। नंद जी ने कहा मैं लौकिक का महत्व देता ही नहीं, मुझे किसी को बुलाना ही नहीं है। धार्मिक विधि जो है बराबरी होनी चाहिए। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। बालक मां के पेट में आता है तो उसी दिन से उसकी अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, पुत्र लायक हो तो सुख मिलता है। पुत्र अगर नालायक हो गया तो कोई सुख नहीं। यह जीव पशु पक्षी की योनि में भटकने के बाद ये मानव का शरीर आता है। कहते हो ना, ये 184 भर्म के आया और बड़े भाग्य मानव तन पाया। कभी कभी मानव पशु की जैसे क्रिया करता है, पशु के जैसे बोलता है। वह मानव कभी पशु था। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए। आप पानी को छान करके लेते हो, ये पानी का संस्कार है। बाजार से दूध आए, घी आए, उसको भी छानना चाहिए। संस्कार करने से शुद्धि होती है। संस्कार करने से दुख दोष दूर हो जाता है और नवीन शक्तियां मिलती हैं। कहते बुहारी करने के बाद धरती का दर्शन करो। बुहारी करने से प्रथम धरती का दर्शन करो। संस्कार की शुद्धि होती है। नामांकन भी एक संस्कार है। आजकल के लोग संस्कार करते ही नहीं हैं।
इसीलिए पापी प्रजा उत्पन्न होने लगी है। सीधे गया, बाल कटवा दिया, मुंडन हो गया। सीधा गया पंडित जी के पास, पंचांग निकाला, नक्षत्र देख के नाम रख दिया। ऐसा नहीं होता। इससे क्या होगा? पापी प्रजा उत्पन्न होंगे। बालक का जन्म होने के बाद प्रथम उसके ऊपर जिसकी छाया पड़ती है, उसके संस्कार बालक में आ जाता है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। जात कर्म संस्कार है, नामांकन जो है संस्कार है। वैसे ही स्पष्ट है। तो भी नंद बाबा गर्गाचार्य जी से नामांकन संस्कार कराते हैं, पूजन पाठ कराते हैं। लाला का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र के देव की स्थापना करते हैं। अग्नि में होम किया, चावल में स्वर्ण शलाका से नाम लिखा और नामदेव की पूजा करते हैं। फिर नामांकन किया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि रोहिणी जी के गोद में जो बालक है वह बलवान होने वाला है और सभी को सुखी करने वाला है। उसका नाम रखता हूं बलराम। यशोदा जी के गोद में जो बालक है वह तो युग युग में रंग बदलता है, पल पल में रंग बदलता है। सतयुग में उसका शुक्ल स्वरूप था, त्रेता युग में रक्त स्वरूप, और अब ये श्याम हो गया। तो युग युग में रंग बदलता है। इसके गुण अनंत है, इनकी लीला अनंत है और इनका नाम अनंत है। इनका नाम रखना है श्री कृष्ण। यशोदा मैया विचार करती है, ये पंडित जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते सतयुग में शुक्ल स्वरूप था और त्रेता युग में रक्त स्वरूप था। यशोदा माँ के ध्यान में कुछ आता ही नहीं, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। कहते ये क्या बोल रहे हैं? यशोदा जी ने कहा, महाराज ये सब तो ठीक है, मेरे लाला की जन्मपत्री में ग्रह कैसे पड़े हैं ये तो बताओ, मुझे जानना है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया, लाला की जन्मपत्री में ग्रह बहुत अच्छे हैं। 3 ग्रह तो ऊंच क्षेत्र के हैं, इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा राजा होगा। और 5 ग्रह स्व क्षेत्र में स्वगृही है, जिसके इसका जीवन सुखी होगा, इसके साथ जो प्रेम करेगा वो अभी सुखी हो जाएगा। अनेक शत्रुओं को विनाश करेगा। इसका शत्रु स्थान बड़ा प्रबल है, ये शत्रुओं को मारेगा। यशोदा मैया ने कहा, आप तो अच्छा ही अच्छा बोलते हो, जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ शंका होती है। यशोदा जी ने पूछा, जे मेरे लाला की जन्मपत्री में कोई खराब योग तो नहीं है? आप तो अच्छा अच्छा योग बता दिए।
कोई खराब योग हो तो मुझे बता दो। कोई ग्रह खराब है? गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया 8 ग्रह अच्छे हैं, एक ग्रह खराब। यशोदा मैया को डर लगा। मां ने पूछा कौन सा ग्रह खराब है? गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया लाला की जन्मपत्री में राहु खराब है। मां को भय लगता है कि राहु मेरे लाला को त्रास देगा, डराएगा। राहु को त्रास देना हो तो मुझे दे, मेरा बालक आनंद में रहे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि महाराज, गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज आप आज्ञा करो तो 12 ब्राह्मणों को राहु का जाप करने के लिए बैठा दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया जप कराने की कोई खास जरूरत है ही नहीं। यशोदा जी ने फिर पूछा आप तो कहते हैं कि राहु खराब है। गर्गाचार्य जी ने समझाया जो खराब का मतलब यह है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र का यह नियम है, जिस पुरुष की जन्मपत्री में 7वें स्थान में नीच क्षेत्र का राहु आता है वह पुरुष को त्रास नहीं देता है। नीच है लेकिन उसके अपना ऊपर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वह इतना ही खराब योग बनता है, वह जातक अनेक स्त्रियों का पति होगा। वह जातक अनेक स्त्रियों का पति होगा। यशोदा माँ तो प्रसन्न हो गई कि अनेक स्त्रियों का पति हो सो तो अच्छा है, क्या खराब है? एक बहू की जगह 4 बहू आ जाएगी। मेरा लाला का लग्न तो जल्दी हो जाएगा, ये तो बताइए, जल्दी होगा कि बाद में? गर्गाचार्य जी ने कहा कि हाँ जल्दी हो जाएगा। सुनकर माँ को आनंद होता है, माँ भोली है। यशोदा माँ ने कहा महाराज बहुत देर हो गई, आप भोजन तो करो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया मैं स्वयं पाकी ब्राह्मण हूं, मैं किसी का पानी नहीं पीता, नो किसी का भोजन करता। आज का ब्राह्मण जो है सभी घर में खाने के लिए दौड़ते हैं, चलते हैं। गर्गाचार्य से कहते मैं स्वयं पाकी हूं, खुद बनाता हूं और खुद खाता हूं। मैं ब्राह्मण का ही जल लेता हूं, ब्राह्मणेतर का पानी भी मुझे नहीं चलता। मैं अपनी हाथ से जल भरूंगा, अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए रसोई बनाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा और अग्नि में आहुति दूंगा, फिर मैं भोजन करूंगा। यशोदा मैया ने कहा महाराज मैं जानती हूं। गर्गाचार्य जी स्नान करके आए। यशोदा मैया ने पूछा कि महाराज आपके इष्ट देव कौन है? गर्गाचार्य जी ने कहा मेरे इष्ट देव तो नारायण है, मैं नारायण का सेवक हूं। यशोदा जी ने कहा महाराज आपके नारायण को जो भाता हो अच्छी सी कोई मिठाई बनाओ और अपने भगवान को भोग लगाओ, अब भोग लगा करके भोजन पाओ। अब यशोदा मैया सबको देने के लिए तैयार है। अब ये भोजन बनाएंगे और जैसे ही भोग लगाएंगे तो ये बच्चा जो है जूठा कर देगा काना, यही बात है। 2 बार 3 बार कर गर्गाचार्य जी बनाएंगे भोजन और ये आके के जूठा कर देंगे। फिर गर्गाचार्य जी को पहचान हो जाएंगे जी ये कौन है, क्या है, कैसे है। जो कथा बहुत अच्छी लीला है, जो लीला आपको कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।